तो क्या हाल है भाई लोग, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन का स्टॉक मार्केट पर क्यों असर पड़ता है और अगर 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो क्या स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इससे स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। इलेक्शन से स्टॉक मार्केट पर क्यों असर पड़ता है, इसका 5 रीजन है। फर्स्ट रीजन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सेकंड रीजन है इकोनॉमिक पॉलिसीज, थर्ड रीजन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फोर्थ रीजन है इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज और फिफ्थ रीजन है सेंटीमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में जब इलेक्शन में एक पार्टी की जीत होती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनती है और ये स्टेबिलिटी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी के बिना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं बनता है और मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज में जब एक नई सरकार आती है तो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पॉलिसीज इन्वेस्टर्स को अच्छी लगती है तो मार्केट में ग्रोथ आता है और अगर पॉलिसीज इन्वेस्टर्स को नेगेटिव लगती है तो भैया मार्केट में डिक्लाइन आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इलेक्शन से इफेक्ट होते हैं। अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो फॉरेन इन्वेस्टर को भरोसा होता है और वह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं और मार्केट में डिक्लाइन आ जाता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज, इलेक्शन के बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज भी चेंज हो सकता है। अगर किसी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज अच्छी बनाई जाती है तो उस इंडस्ट्री में ग्रोथ आता है और उसके स्टॉक में भी ग्रोथ आता है। लास्ट है सेंटीमेंट, इलेक्शन से मार्केट सेंटीमेंट भी इफेक्ट होता है। अगर जीतने वाली पार्टी के पॉलिसीज इन्वेस्टर्स को अच्छे लगते हैं तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है और मार्केट में ग्रोथ आता है, लेकिन अगर पॉलिसीज इन्वेस्टर्स को नेगेटिव लगता है तो सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है और मार्केट में डिक्लाइन आता है। ये थे कुछ रीजन जिससे इलेक्शन से स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है। लेकिन अब बात करेंगे कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। अगर भाई साहब बीजेपी फिर से सरकार बनाती है तो स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे मार्केट ऊपर जा सकता है। बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्वेस्टर फ्रेंडली है और इसलिए उनकी सरकार के आने से मार्केट में पॉजिटिविटी आती है। बीजेपी के प्रो बिजनेस स्टैंड से मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है, जिससे मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या होगा। कांग्रेस की सरकार के आने से कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ने का खतरा है, जो कि मार्केट को बुरा इफेक्ट कर सकता है और कांग्रेस के प्रो पुअर पॉलिसी से मार्केट में ग्रोथ स्लो हो सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स को कांग्रेस की पॉलिसीज पसंद नहीं आए तो नई सरकार के आने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और कांग्रेस की सरकार के आने से पॉलिसीज अनसर्टेनिटी भी बढ़ सकता है, जो कि इन्वेस्टर्स को अनकंफर्टेबल भी कर सकता है। और भाई साहब मैं शुरू में बोलना भूल गया, कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे मेरा कोई मतलब नहीं है और मेरा कोई भी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, समझ गए। और हाँ, आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप जरूर इन पॉइंट्स को कंसीडर करना, ठीक है। अगर मान के चला जाए कि बीजेपी जीत जाती है तो कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर बीजेपी फिर से सरकार बनाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दिया था। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। बीजेपी के मेक इन इंडिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रोथ करेगा। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज सेक्टर भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बीजेपी के इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्वेस्टर फ्रेंडली होते हैं और इसलिए ये सेक्टर में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बीजेपी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की पॉलिसीज है और इसलिए ये सेक्टर इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे 2024 में कौन आने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस, कमेंट करके जरूर बताना।